अब सभी को जय मसीह की। और आज हम पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री उसके 4 अध्याय उसके 17वें आयत से पढ़ेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है मसीह में परिवर्तित जीवन पाए। तो यहाँ पर लिखा है, इसलिए मैं यह कहता हूँ और प्रभु में आग्रह करता हूँ कि जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनरीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे ना चलो, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई और उनका अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। हालेलुया। मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे आसमानी खुदा, मेरे ईश्वर राजा, मेरे प्रभु जी, आपका नाम ऊंचा हो। पिता परमेश्वर आप बड़े, हम घटे मेरे पिता। आज के वचन, आज के कलाम से मेरे पिता आप हम हर एक से बातें कर, जितना आपके बेटा बेटे आज का वचन सुने या देखे प्रभु, वह आशीष पाए, उनका जीवन आज से परिवर्तित होने पाए, आत्मिकता में प्रार्थना वचन में बढ़ने पाए और मसीह में एक नया जीवन प्राप्त करे और तेरे राज्य की वारिस बने। ऐसा हर एक को बना प्रभु यीशु पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर मदद और सहायता पवित्र आत्मा सौंपते। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमेन। तो मेरे अजीजों, हमने यहाँ पर पढ़ा इफिसियों की पत्री उसके 4 अध्याय की 17वीं आयत से पढ़ा। यहाँ पर पौलुस कहते हैं कि इसलिए मैं यह कहता हूँ और प्रभु में आग्रह करता हूँ कि जैसे अन्य जातीय लोग अपने मन के अनरीति पर चलते हैं, तुम आपसे फिर ऐसा ना चलो, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं और वे सुन्न होकर लुचपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करे। हालेलुया। मेरे अजीजों, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात है। पौलुस कहता है कि वो आग्रह करता है कि अन्य जाति लोग जो चलते हैं अपनी मन के अनरीति पर, वैसे तुम आपसे ना चले। सच मेरे अजीजों, जब हम संसार में थे, जब हम विश्वास में नहीं थे, प्रभु को नहीं जानते थे, तब हम भी अपने मन के अनरीति पर चलते थे। अपनी मन की इच्छा, अपनी मन की भावना, अपने शरीर की इच्छा के अनुसार चल रहे थे और बोल रहे थे, जैसे मन में लगे वैसा कर रहे थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का वचन यहाँ पर पौलुस कहता है कि अब जो तुम प्रभु में आ गए हो, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान लिया, तो आपसे ऐसी अनरीति की बातों जो आप चल रहे हो, वैसे उस बात पे चलना आप ना चले और इन बातों को छोड़ दो। मेरे अजीजों, यदि हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान लिया और उसे ग्रहण कर लिया है, तो हमारे जीवन में एक पूरी तरह से बदलाव या परिवर्तित होना चाहिए। हमारा जीवन एक नया होना चाहिए, हमारा चाल चलन एक नया होना चाहिए, हमारा बोलना, हमारा देखना एक नयापन होना चाहिए, हमारा जीवन एक परिवर्तित होना चाहिए। हम जैसे संसार में थे वैसा आज भी वैसा कि वैसा जीवन है, तो आप प्रभु यीशु मसीह में आज भी नहीं है, क्योंकि प्रभु ने कहा कि मुझे पहन लो। यीशु मसीह को पहनना का मतलब यीशु मसीह के स्वभाव को अपने जीवन में लाना और अपने जीवन में लाकर हम दूसरों तक पहुंचाना, ये परिवर्तित जीवन है। और हमें एक नया जीवन जीना है। प्रभु में आकर हमें सारे जो काम, संसार के काम थे, शारीरिक काम थे, अपनी इच्छा और अपनी अनरीति के काम, मन की अनरीति के काम जो थे, हमें उसे त्याग कर हमें प्रभु की ओर बढ़ना है। प्रभु क्या जीवन जो जैसा था यीशु मसीह का, वैसे जीवन आप और मुझे भी व्यतीत और जीवन जीना है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आप और मुझे इसीलिए चुना था कि हम पापों से बाहर आए, क्योंकि हमारा जो पहला जीवन था वह संसारिक, वह शैतानी जीवन था, जो हम पाप का जीवन जी रहे थे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम मुझ में आकर एक नया जीवन जियो, तुम्हारा नया जीवन मैं बना देता हूँ। क्योंकि यीशु ने कहा कि मैं इसीलिए जगत में आया ताकि मैं सबका उद्धार कर सकूं। तो यीशु मसीह आप और मेरा उद्धार करने के लिए आया, और उद्धार इससे कहते हैं कि हम उसे ग्रहण करें और अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को पहने और हम प्रभु के जैसे चले, ताकि हमारे जीवन में उद्धार आए। क्योंकि हम पुराने मनुष्यत्व को हम जब तक नहीं छोड़ेंगे, तब तक आपके जीवन परिवर्तन नहीं आएगा और आप मसीह में नए और परिवर्तन आपके जीवन में नहीं आएगा। क्योंकि आपको अपने आप को परिवर्तन करना होगा, अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपना होगा। क्योंकि जब हम अपने आप को सौंपते प्रभु के हाथों में, तब हमें परमेश्वर हमें परिवर्तित कर देता है। हमारा जीवन में बदलाव आ जाता है, हमारे स्वभाव में बदलाव आ जाता है, हमारे देखने में बदलाव आ जाता है, हमारे सुनने में बदलाव आ जाता है, क्योंकि हम प्रभु को पहन लिया है। तो पौलुस कहता है कि यहाँ पर जैसे तुम चल रहे थे वैसे आपसे ना चलो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार चलो। क्योंकि जो चल रहे हैं
प्रभु को अपना मान लिया है, उसे ग्रहण तो कर लिया है, लेकिन आज भी उनका जीवन वैसे ही चल रहे हैं जैसे अन्य जाति चलते, वैसे आज भी झूठ बोलना, पाप करना, बुराई करना, किसी के प्रति गलत काम करना, ये सारी चीज़ उनके जीवन में आज भी चलता रहा है। और हमें इस प्रकार से लालसा और गंदे काम हमें नहीं करना है, परंतु तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई, वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी और जिस यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए हैं। पौलुस कहता है कि तुमने ऐसी शिक्षा नहीं सुनी कि तुम लुचपन में लगे रहो, गंदे काम करो, तुम शारीरिक काम करो। तुम इस काम के लिए आप नहीं चुनाए गए, नहीं बुलाए गए, लेकिन इसीलिए बुलाए गए ताकि तुम सच्ची शिक्षा पाओ, सच्ची शिक्षा सुनो और सत्य पे तुम चलो। ये प्रभु यीशु मसीह की इच्छा है मेरे अजीजों। तो आज से आप और मुझे भी निर्णय लेना है कि हमें चलना है प्रभु यीशु मसीह की इच्छा के ऊपर। प्रभु की इच्छा, यीशु मसीह की इच्छा ये है कि हम पुराने जो हमारे स्वभाव थे, पुराना जो जीवन था उसे हमें त्याग कर हमें एक नयापन करें, नई की और नई दौड़ की और नई मसीह दौड़ दौड़ना है हमें। इसलिए पुरुष कहता कि मैं, इसलिए यूहन्ना कहता कि मैं, इसलिए वो कहता कि मैं दौड़ को पूरी नहीं किया, मैं अभी क्या करूँ, दौड़ में दौड़ रहा हूँ ताकि उस इनाम को पाऊँ जो अंध की वस्तु है। तो हमें भी ऐसे ही दौड़ना है ताकि हम प्रतिफल पाएँ। अन्यथा हम प्रार्थना कर रहे, वचन पढ़ रहे, मीटिंग में आ रहे, वापस घर जा रहे, लेकिन हमारा स्वभाव, हमारा जीवन, हमारा बोलना वैसा कि वैसा ही आज भी है, तो आप प्रभु यीशु मसीह को, उस वस्तु को, अनदिखी वस्तु स्वर्ग राज्य में आपको मिलेगी, वो आप नहीं पाएंगे। उस जीवन को, अनंत जीवन को जो आप आज आप नहीं देख पा रहे हैं, वो एक दिन मिलेगा, वो आप नहीं पाएंगे, क्योंकि आपने अपने जीवन को परिवर्तित नहीं किया, प्रभु में नहीं लगाया, प्रभु को समर्पित नहीं किया। क्योंकि हम यदि समर्पित करेंगे, प्रभु में मन लगाएंगे, तो प्रभु हमारे मन को, हमारे जीवन को, हमारे हृदय को, हमारे सोच, हमारे विचार को परिवर्तित करके हमें एक अच्छा जीवन, एक पवित्रताई का, प्रार्थना का जीवन, एक हृदय का जीवन हमें जीना सिखाएगा और अपने राज्य के वारिस बनाएगा। हालेलुया। इसलिए आज से आप और मुझे भी प्रभु के वचन पे ध्यान दें, हमारी रीति के अनुसार ना चले, लेकिन प्रभु की इच्छा के अनुसार चले, ताकि हम उसके राज्य के वारिस बने। और आए हम मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे आसमानी खुदा, मेरे परमेश्वर पिता, आज के वचन, आज के कलाम से मेरे पिता, हमारी से बात है कि आपका थैंक्स करते हैं मेरे पिता। जितना आपके बेटा बेटी देख रहे सुन रहे प्रभु जी, उनके मेहरी के लिए दुआ करता, यीशु के नाम से इनका जीवन, इनका हृदय, इनका स्वभाव, इनका चरित्र, इनका चाल चलन परिवर्तित हो जाए पिता। आज से इनका नया जीवन बने, आपके योग्य चाल चले, आपके पवित्रता में, आपकी प्रार्थना के अचुनों में बढ़कर आपके राज्य के वारिस बने। सनदे मेरे ईश्वर जा सभी हाथ में सौंपते मेरे पिता। अपने हरी से बातें कि हरी को ब्लेस किया, आशीष किया, सारी बातों के लिए थैंक्स है मेरे पिता। ये प्रार्थना यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को गॉड ब्लेस यू ऑल, और आप सभी को जय मसीह के फिर से अगली वीडियो मिलते फिर से जय मसीह।